दोस्तों, एक बार फिर अचानक से सीबीआई को सुशांत केस में बहुत बड़ी जीत मिली है। जी हाँ दोस्तों, जहां बीते दिन सुशांत की बहनों की अरेस्टिंग की बात हो रही थी, वहां शाम होते होते पूरा केस ही पलट गया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और इस बार सीबीआई ने रिया पर बहुत बड़ी चोट की है। इतना ही नहीं दोस्तों, रिया के साथ साथ इस बार सीबीआई ने मुंबई पुलिस की भी धज्जियां उड़ा दी हैं। दरअसल सीबीआई ने मुंबई हाई कोर्ट में रिया का पूरा काला चिट्ठा खोलकर रख दिया है और बहुत बड़ा कबूलनामा किया है। इतना ही नहीं, सीबीआई ने ये इशारा भी दे दिया है कि वो रिया को ऐसे ही तो छोड़ने वाली नहीं है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि सीबीआई जल्द से जल्द रिया पर बहुत बड़ा एक्शन लेने वाली है, क्योंकि सीबीआई ने कोर्ट में रिया को झूठा बता दिया और कल्पनाओं में जीने वाली बता दिया। न सिर्फ रिया बल्कि मुंबई पुलिस पर भी सीधे सीधे सवाल खड़े कर दिए। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा का पूरा नाटकीय घटनाक्रम मुंबई हाई कोर्ट में हुआ, जिससे एक बार फिर पूरे मामले में सुशांत के इंसाफ की उम्मीद जगी है। तो क्या है पूरा मामला और क्या कहा सीबीआई ने कोर्ट में, बताते हैं आपको सब कुछ। मगर उससे पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप भी उनमें से हैं जिन्होंने दिन रात इस केस में सुशांत के लिए सीबीआई लाने की मुहिम चलाई थी, जो दिल से चाहते हैं कि सुशांत को इंसाफ मिले, सुशांत के परिवार को इंसाफ मिले, अगर आप भी उनमें से हैं जो बॉलीवुड का बायकॉट करते हैं और सुशांत के दुश्मनों को सजा दिलाना चाहते हैं, रिया एंड गैंग को सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं, तो अपने जोश को ठंडा न पड़ने दें। सुशांत के इंसाफ की ये मुहिम यूं ही जारी रखें, आवाज़ उठाते रहें और हमारी आवाज़ के साथ जुड़कर हमारी ताकत बने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सुशांत के इंसाफ के लिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। तो पिछले कुछ दिनों से सुशांत के फैंस काफ़ी नाराज़ और निराश थे, क्योंकि सुशांत के पक्ष में कुछ खास नहीं हो रहा था। उल्टा 2 दिन पहले रिया बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गई और सुशांत की बहनों को अरेस्ट करने की मांग कर दी। इतना ही नहीं, इसके बाद सुशांत की बहन मीतू और प्रियंका भी कोर्ट पहुंच गईं और कह दिया कि उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, सुशांत की बहनों ने ये भी कहा कि आप सब जानते ही हैं कि सुशांत के केस में मुंबई पुलिस की क्या भूमिका रही है। ऐसे में इसमें कोई दो राय नहीं कि मुंबई पुलिस इस बार भी रिया के झूठ का साथ देते हुए हमें फंसा सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन शाम होते होते ये पूरा केस ही पलट गया, पूरा मामला ही बदल गया। जी हाँ दोस्तों, सीबीआई सीधे खुद इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गई और रिया की सारी पोल पट्टी खोलकर रख दी। इतना ही नहीं दोस्तों, रिया के साथ साथ सीबीआई ने मुंबई पुलिस की काली करतूत भी मुंबई हाई कोर्ट के सामने खोल दी। सीबीआई ने पूरा सच कोर्ट के सामने रख दिया और एक तरह से ये भी बता दिया कि सीबीआई रिया को ऐसे ही छोड़ने वाली हरगिज नहीं है। अब सीबीआई ने बॉम्बे हाई कोर्ट में आखिर क्या कहा वो भी समझिए। तो अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं दोस्तों, उसे सुनकर आपके कलेजे को कुछ ठंडक जरूर पहुंचेगी। मन में छा रही निराशा के बादल छंटते नजर आएंगे और उम्मीद की किरण नजर आएगी कि सीबीआई अपना काम कर रही है और सुशांत को इंसाफ जरूर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल सीबीआई ने कोर्ट में अपने हलफनामे में साफ साफ कह दिया है कि रिया के आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, काल्पनिक हैं। रिया कल्पनाओं में रहकर इस तरह की बातें कर रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके बाद सीबीआई ने जो कहा उसके लिए आप दिल से सीबीआई को सलाम भी करेंगे। दरअसल सीबीआई ने कहा कि पीड़ित की बहनों पर इस तरह के आरोप लगाना विकृत मानसिकता दिखाता है और ये कानूनन भी गलत है। जी हाँ दोस्तों, सीबीआई ने इस केस पर कानूनी सवाल भी खड़े कर दिए। सीबीआई ने सवाल उठाया कि अगर रिया को सुशांत और उनकी बहनों की चैट के बारे में जून में ही पता था, तो फिर रिया को ये सब तभी यानी कि जून में ही बता देना चाहिए था, ना कि सितंबर तक का इंतजार करना चाहिए था। इतना ही नहीं दोस्तों, सीबीआई ने यहाँ तक कहा कि रिया कानून को भी घुमाने की पूरी कोशिश कर रही है। सुशांत के साथ साजिश रचने के बाद अब वो सुशांत की बहनों के खिलाफ भी साजिश रच रही है। आगे बढ़ते हुए सीबीआई ने कोर्ट में मुंबई पुलिस पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। सीबीआई ने हाई कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही हम सुशांत मामले की जांच कर रहे हैं
और यहाँ सीबीआई ने एक बार और साफ कर दिया कि सुशांत की जांच अभी चल रही है। तो ऐसे में अगर रिया इस मामले में मुंबई पुलिस में कोई शिकायत दर्ज कराती है तो मुंबई पुलिस को वो शिकायत हमें ट्रांसफर करनी चाहिए थी, ना कि खुद एफआईआर जांच शुरू कर देनी चाहिए थी। इतना ही नहीं, सीबीआई ने यहाँ तक कहा कि केस दर्ज करने से पहले मुंबई पुलिस को अपनी तरफ से भी छानबीन करनी चाहिए थी। लेकिन आनन फानन में मुंबई पुलिस ने रिया की झूठी बातों को मानकर सुनकर केस दर्ज कर लिया, एफआईआर दर्ज कर ली, जिसके बाद सीबीआई ने कड़े शब्दों में मुंबई पुलिस की निंदा करते हुए कहा कि मुंबई पुलिस ने ऐसा करके गलत किया, गलत तरीके से रिया का साथ दिया। यानी कि कोर्ट के अंदर सीबीआई ने न सिर्फ रिया बल्कि मुंबई पुलिस की भी धज्जियां उड़ाकर रख दी और साफ साफ कह दिया कि कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। सीबीआई ने साफ कर दिया कि रिया कानून का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, अपने झूठ को सच साबित करने के लिए, अपनी काल्पनिक कहानियों को सच साबित करने के लिए, और सीबीआई इसे बिल्कुल भी नहीं होने देगी। असल में रिया चुड़ैल ने आरोप लगाया था दोस्तों कि सुशांत के जाने से 5 दिन पहले उनकी बहनों ने कुछ दवाइयों के नाम सुशांत को बताए थे और उन्हें लेने के बाद ही सुशांत की तबीयत बिगड़ गई। लेकिन अब सीबीआई ने इन सारी बातों को खारिज कर दिया है और उल्टा रिया पर ही आरोप लगा दिया है कि रिया झूठ बोल रही है। मतलब साफ है कि अंदर ही अंदर सीबीआई अपना काम कर रही है, सबूत जुटा रही है, गवाह खड़े कर रही है और रिया को तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि जब सीबीआई कोर्ट के अंदर रिया को झूठी और विकृत मानसिकता वाली कह सकती है तो सीबीआई के पास इस चुड़ैल के खिलाफ जरूर कुछ न कुछ होगा। ऐसे में बहुत जल्द रिया पर बहुत बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। तो अब माना जा सकता है कि ये सुशांत के केस में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है दोस्तों, बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ी जीत भी कहा जा सकता है इसे। तो ऐसे में एक बार फिर सुशांत के इंसाफ की पूरी उम्मीद जगी है। तो आप भी अपना मनोबल कमजोर ना पड़ने दें दोस्तों, उम्मीद ना हारें। ये ना सोचें कि सुशांत को इंसाफ नहीं मिलने वाला, बल्कि ये कहें कि हम सुशांत को इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे। हमें इस जज्बे को हर हालत में जिंदा रखना है और इस केस को ठंडा नहीं पड़ने देना है। न सिर्फ रिया एंड गैंग बल्कि बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गजों को भी सलाखों के पीछे पहुंचाना है, जो इंडस्ट्री को अपने बाप की जागीर समझ बैठे हैं और न्यू कमर्स के साथ उन्हें सुशांत की तरह टॉर्चर कर उनका करियर बर्बाद करने में लगे हुए हैं। तो अब हमें न चुप बैठना है और न ही चुप बैठने देना है। सुशांत के लिए इंसाफ मांगना है, छीनना है, हर हाल में दिलाना है। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।